हेलो 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 वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑन ज्यूरिस टॉक्स, जिसमें हम बात करेंगे हमारे पार्ट 3 की। अभी तक हम बात कर रहे थे साइबर क्राइम की। वीडियो थोड़ा लेट आया, उसके लिए बहुत ज्यादा सॉरी, थोड़ा टेक्निकल वर्क्स आ गए थे। तो हम आज बात करेंगे पार्ट 3 की। अभी तक हम बात कर चुके थे साइबर क्राइम क्या होता है, कब हुआ था हमारा पहला साइबर क्राइम, कितने टाइप के साइबर क्राइम्स होते हैं और क्या क्या लॉज हैं साइबर क्राइम के रिलेटेड। So today in our video we are going to talk about who commits these cyber crime, कि ये साइबर क्राइम कौन करता है, क्या मोटिव है इसके पीछे, हम आगे कहां तक जाना चाहते हैं कि साइबर क्राइम की फील्ड में आगे क्या क्या होगा, इसके फ्यूचर एक्सपेक्ट्स क्या हैं, what is the extraterritorial jurisdiction if there is any kind of cyber law breach, and secondly the new and the most interesting thing which we can talk about it, like is there any kind of insurance regarding cyber security or something? That is what we are covering in our today's video. First one is insiders. कहा गया है ना, घर का वेदी लंका ढाए, विभीषण जिसको कहा जाता है। इनसाइडर्स किसी भी कंपनी के प्रीवियस एम्प्लॉयज जो कि अब छोड़ चुके हैं, तो वो एम्प्लॉयज क्या करते हैं, सेटिस्फाइड नहीं है या फिर किसी और रीजन से छोड़ा है, तो दे लीक द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट कंपनी digitally or some other mode in which the network and the computer system is involved. So first one is insiders, second one is hackers, जिसने सिस्टम हैक कर दिया। इट इज नॉट एल्विश भाई जिन्होंने सिस्टम हैक किया है, रियल हैकर्स जिन्होंने कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर नेटवर्क का पूरा सिस्टम हैक कर दिया है, थ्रू विच दे कैन एक्सेस द होल डेटा एंड प्रोग्राम विच आर टू बी इन दैट नेटवर्क। नेक्स्ट वन इज वायरस राइटर्स, वो लोग जो कि स्पेसिफिकली सीरियस थ्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, कोई भी वायरस कोई भी मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। हमारे पास बहुत बार फोन में मैसेजेस आते हैं कि आप इस बटन को क्लिक कीजिए, आपकी कार मिली है, आपको इनोवा कार ओपन हुई है, आपको फॉर्च्यूनर मिली है, आप बटन दबाइए आपको फॉर्च्यूनर कार मिल जाएगी। बटन दबाइए आपके आपके अकाउंट से छोटी फॉर्च्यूनर कार के लाइक जितने भी पैसे थे वो भी उठ जाएंगे। So that is how such kind of malware or some kind of things are being made as a serious threats. नेक्स्ट वन इज एस्पिनाज, यानी कि स्पाई सिस्टम। जो स्पाइज होते हैं उनके पास ऐसे सीक्रेट टूल्स होते हैं थ्रू विच दे डू सच काइंड ऑफ साइबर क्राइम्स। सो वी हैव गॉट टू नो अबाउट इट दैट हु रियली डू सच काइंड ऑफ साइबर क्राइम्स। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट इन विच वी विल टॉक अबाउट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, इन विच Section 75 of IT talks about the laws which are to be done somewhere else, but there's some link is in the country where the cyber crime is being held, so you can use IT Act 2000 to sue them under this law. And subsequently, in further to it, Section 1 subclause 4 of BNS Act, Bharatiya Nyaya Sanhita, it talks about extraterritorial jurisdiction, and even Digital Personal Data Protection Act 2023 DPDDPA लॉ बनाया गया है, so that we can talk about or we can cover all the areas in which extraterritorial jurisdiction is there, जहां पर साइबर क्राइम कंट्री से पार हुआ हो, पर हम उन पर कुछ लगाम लगाई जा सके ताकि उनको कर्ब किया जा सके, so that we can have a control over them also. Otherwise the people will go outside, do such kind of crimes, and we have no control over them. So for that we need some kind of laws for which we can take control of all these people. Nextly, why cyber crime is increasing day by day in our country? हम आज अपनी कंट्री के बारे में बात करते हैं कि साइबर क्राइम इतना लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है। For that, if we will talk about the first reason, that is increasing internet penetration, यानी कि लगातार इंटरनेट का यूसेज बढ़ा जा रहा है। एंड स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो हमारा कोरोना का टाइम, लॉकडाउन के टाइम के बाद से ही, इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम, इंटरनेट यूसेज गॉन टू द राइज एंड इट हैज शूट अप लाइक हेल। इंटरनेट यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऑनलाइन क्लासेस, ईच एंड एवरीथिंग वाज ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम। उस वजह से इंटरनेट का यूसेज बढ़ गया और लोगों की एक्टिविटी इंटरनेट पर ज्यादा बढ़ती चली गई। बिकॉज ऑफ दैट साइबर क्राइम की चीजें भी ज्यादा से ज्यादा और बढ़ने लग गई। सेकेंडली, लैक ऑफ अवेयरनेस, लोग आज भी अवेयर नहीं है, इंटरनेट यूज कर रहे हैं बट दे डोंट नो हाउ टू यूज इट एंड हाउ टू यूज इट सेफली।
उन्हें आज भी नहीं पता कि सेफली किस तरीके से हमें अपने इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, हमें अपने डिवाइसेस का इस्तेमाल करना है. डू वी नीड टू सेव पासवर्ड्स इन आवर फोन और समवेयर ऑन द इंटरनेट और नॉट? सो वी डोंट नो अबाउट इट. अवेयरनेस की आज भी हमारे पास लैकिंग है. एंड थर्डली, टेक्नोलॉजी डे बाय डे इवॉल्व कर रही है. आज पहले हमारे पास था कि अगर हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो इट विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर, 3 से 4 घंटे, 3 से 4 दिन लग रहे हैं किसी चीज में जाने में. बट आज वो डिस्टेंस हम विद इन 5 to 10 मिनट्स, 30 मिनट्स में हम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं. पहले कंट्री में दूसरी जगह कहीं बात करनी होती तो कबूतर जा करना पड़ता था. आज हम एक फोन उठाते हैं, हेलो करके बात करके हम अपनी कन्वर्सेशन कर सकते हैं. दैट्स हाउ द टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग डे बाय डे. And that is why now we have the thing that is AI, artificial intelligence, which we will talk in our further videos, in which we will talk specifically about artificial intelligence. तो जब साइबर क्राइम इतने बढ़ रहे हैं, then what we need to do to curb cyber crime? पहली चीज, जहां पर लैक ऑफ अवेयरनेस है तो हमें क्या करना चाहिए? अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए लोगों में. पीपल शुड नो कि अवेयरनेस कहां कहां हमें चाहिए. वैसे तो जिंदगी में हर जगह अवेयरनेस चाहिए, पर अगर हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं तो अवेयरनेस वहां पर बहुत जरूरी है. कितना डाटा हमें शेयर करना है, कितना डाटा हमें सिक्योर करना है, दैट वी शुड नो. हमें हमारी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि अप टू व्हाट एक्सटेंट वी नीड टू शेयर आवर थिंग्स टू द पीपल. एंड ऑन द सोशल मीडिया नाउ द डेज वी आर शेयरिंग ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स ऑन द इंटरनेट. अगर आज किसी का भी आप नाम अगर इंटरनेट पे फीड करेंगे, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन. That means हमने अपनी लाइफ को ओपन बुक कर दिया फॉर ईच एंड एवरीवन. एवरीवन कैन रीड अबाउट इट. सेकंड थिंग जो हम कर सकते हैं, दैट इज इंक्रीजिंग साइबर सिक्योरिटी. द गवर्नमेंट इज मेकिंग लॉज डे बाय डे. दे आर मेकिंग सम टूल्स फ्रॉम विच यू कैन बी सिक्योर फ्रॉम सच काइंड ऑफ साइबर क्राइम. तो आपको इनमें हेल्प करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा. नेक्स्ट थिंग, साइबर क्राइम की रिपोर्ट करें. आजकल जैसे भी हमारे साइबर क्राइम होते हैं, अगर हमने किसी ने हमें लिंक भेजा है या फोन्स आते हैं कि सर आपके ये हम बैंक से बात कर रहे हैं, अगर आप एक ओटीपी बता देंगे तो आपके अकाउंट में 500 रुपए या 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए जमा हो जाएंगे. गांव के लोगों को नहीं पता इतना. दे शेयर देयर ओटीपी एंड व्हाटएवर द अमाउंट दे आर हैविंग देयर इन देयर बैंक, इट गॉट डिडक्टेड. तो साइबर क्राइम को जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट कीजिए. गवर्नमेंट ने इसीलिए हमारे पास इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई है, सो दैट इमीडिएटली व्हाटएवर द क्राइम हैव हैपेंड विद यू ऑन साइबर, you can report it immediately and your problem will get resolved. So last but not the least, we are talking about the road ahead, या फिर हमें आगे साइबर क्राइम से कैसे कॉम्बैट करना है. in the future what we need to do, first thing is we should strengthen our legislation. यानी कि कहीं ना कहीं हमारे लॉस के अंदर आज भी लूप होल्स हैं. We need to pick that out and we need to resolve or fill those loopholes so that हमारे किसी भी एक सिटीजन को या फिर कोई भी मेंबर जो इंडिया के अंदर रह रहा हो या एनी पर्सन, इफ यू टॉक अबाउट, दे शुड नॉट सफर फ्रॉम सच काइंड ऑफ साइबर क्राइम. सेकेंडली, पब्लिक अवेयरनेस लोगों में होना बहुत जरूरी है. एंड नेक्स्ट थिंग, इनहेंसिंग लॉ इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटीज. यानी कि लॉज हैं पर उनका इन्फोर्समेंट कितना अच्छे से हो रहा है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्ज बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है, पर इंप्लीमेंटेशन कितना हद तक और कितना इफेक्टिवली हो रहा है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर किसी भी चीज की एफिशिएंसी यू वांट टू नो, देन यू नीड टू सी दैट हाउ बेटर और इन विच वे इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड. एग्जीक्यूशन कितना बेहतर है उससे पता चलेगा कि उसकी एफिशिएंसी कितनी बेहतर है. सो दैट्स हाउ वी आर रैपिंग अप our topic cyber crime, in which we have talked about from cyber crime, what is a cyber crime, till the end, in which we talked about what we need to do in the future in the field of cyber security and cyber crime. So बने रहिए हमारे साथ जुरिस टॉक्स के ऊपर. ऐसे ही नए नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे. If anything you want to know or you want to suggest something, a new topic, then do comment below. Thank you.